हेलो डियर स्टूडेंट, राइट, वेलकम टू द चैनल। तो अभी हम लोग जो एसपी का सेकेंड ट्रायल प्रैक्टिस का आंसर्स पढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। और स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग किधर एक महीना काम करेंगे तो सैलरी मिलेगा, एक दिन काम करेगा तो वेजेस मिलेगा, तो उसके बदले कुछ मिल रहा है ना। तो वैसे आप जब शेयर्स खरीदेंगे तो उसके बदले आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? और डिबेंचर्स खरीदेंगे तो आपको उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्या मिलता है? तो कंपनी डिविडेंड बांटती है। कंपनी क्या बांटती है? डिविडेंड। जो प्रॉफिट कमाती है उसमें तो डिविडेंड बांटती है, राइट। तो डिविडेंड दो टाइप दिए, एक फाइनल डिविडेंड दिए और एक इंटरिम। फाइनल मतलब जैसे आप लोग कॉलेज जाते हैं तो साल में एक बार फाइनल एग्जाम होता है ना, और इंटरिम मतलब जो साल के बीच में एग्जाम होता है। तो वैसे ही फाइनल डिविडेंड मतलब जो कंपनी साल में एक बार देती है, और इंटरिम मतलब साल के बीच में देती है, कभी साल के मिडल ऑफ द ईयर, और मतलब कभी भी देती है। और ये फाइनल मतलब साल में एक बार। तो आप पढ़ते हैं फाइनल डिविडेंड। इट इज़ अ डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एंड पेड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है ना। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब डिविडेंड जो देती है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। बट इंटरिम डिविडेंड क्या है? इट इज़ अ डिक्लेयर एंड पेड बिटवीन 2 AGM। AGM बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल एक मीटिंग अप्रैल को होती है और एक मीटिंग 31 मार्च को होती है। तो दोनों मीटिंग के बीच में जो आता है डेट, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तब कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पे करती है। साल के बीच में उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, और साल के आखिर में देती है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। हु डिक्लेयर्स? तो इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन डिक्लेयर करता है? कौन सी मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। बट फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा? डिसाइड एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। डिक्लेयर कौन करेगा? है शेयर होल्डर। तो फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर के नाम पे आता है, शेयर होल्डर के हिसाब से। बट इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑथोराइजेशन मतलब रूल्स, कंपनी का रूल्स, उसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन। तो इट कैन बी डिक्लेयर ओनली इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिटेड डिक्लेरेशन। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर कंपनी का रूल्स में लिखा है कि डिविडेंड देना है साल के बीच में, तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। इसलिए इधर ओनली वर्ड का यूज़ किया। और फाइनल डिविडेंड के लिए कोई आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड बांटेगी, नहीं कमाया तो नहीं बांटेगी। बट इंटरिम डिविडेंड के लिए क्या चाहिए? आर्टिकल्स चाहिए, रूल्स। रूल्स में लिखा रहेगा तो डिविडेंड देगी, नहीं लिखा रहेगा तो नहीं देगी। वैन मतलब कब? तो इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर करते हैं? बिटवीन 2 AGM, दो मीटिंग के बीच में। जैसे एक मीटिंग होती है 1 अप्रैल, एक मीटिंग होती है 31, तो दोनों मीटिंग के बीच में हो गया जून, जुलाई, अक्टूबर, तब कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड देगी। और ये कब डिक्लेयर होती है? एट दी एनुअल जनरल मीटिंग, एट दी जो कंपनी की फाइनल मीटिंग होती है तब डिक्लेयर होता है, राइट। रेट ऑफ डिविडेंड। अब तुम साल के बीच में डिविडेंड लेंगे तो कंपनी इधर कम डिविडेंड देगी, तो इधर इंटरिम डिविडेंड का रेट क्या होता है? कम होता है। हाँ, 5%, 6%, 8%। बट फाइनल डिविडेंड का रेट क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, 10%, 20%, क्योंकि साल में ही मिल रहा है ना। तो साल के बीच में मिलेगा तो डिविडेंड रेट क्या रहेगा? कम रहेगा। और इधर रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ओके। सोर्स मतलब कहाँ से कंपनी डिविडेंड पे करेगी? तो इट इज़ डिक्लेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। जो कंपनी ने अभी समझिए 2023 चल रहा है, तो कंपनी ने ये साल में जितना प्रॉफिट कमाया वो ये ईयर में कंपनी ये प्रॉफिट से ही देगी, ये साल के प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर सकती है। इट इज़ डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। कहाँ से कंपनी देगी? चालू साल का। बट जो फाइनल डिविडेंड होता है कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट से भी देगी, फ्री रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा है जो कंपनी का वहाँ से देगी, या कैपिटल प्रॉफिट से हुआ जो भी एसेट बेच किया है, तो कंपनी ये प्रॉफिट से क्या कर सकती है? डिविडेंड दे सकती है। बट इंटरिम डिविडेंड कहाँ से दे सकती है? ओनली फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट। और ये अलग अलग प्रॉफिट, जमा किया पैसा वहाँ से। अकाउंटिंग एक्सपेंस, तो मतलब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ शो करते हैं? तो इंटरिम डिविडेंड को कहाँ लिखा था? इट इज़ डिक्लेयर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। तो ये फाइनल अकाउंट बनाने मतलब कंपनी का फाइनल अकाउंट ईयर एंड में बनता है, पर उसके पहले ये कंपनी डिक्लेयर करती है। और ये इट इज़ डिक्लेयर ओनली आफ्टर अकाउंट ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर एंड फाइनलाइज। जब फाइनल अकाउंट पूरा प्रिपेयर हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, तब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। और ये बिना प्रॉफिट के हिसाब से ही जो आया कमाया पैसा उसको हिसाब से दे देती है। ये पूरा अकाउंट को फाइनलाइज करने के बाद डिक्लेयर होता है, ये विदाउट फाइनलाइज के पहले होता है, राइट। तो ये तुमने कहा तुम्हारा टॉपिक है, आपको पढ़ना है। क्या टॉपिक है? इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड जो कंपनी साल के आखिर में देती है, और इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में देती है। इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये कौन करता है? शेयर होल्डर। इसमें कंपनी के रूल्स में लिखा होना चाहिए, फाइनल डिविडेंड कोई रूल्स में लिखा होना नहीं चाहिए। कब डिक्लेयर करती है? 2 AGM मीटिंग के बीच में। AGM मतलब
एनुअल जनरल मीटिंग ये एजी मीटिंग के दौरान करती है। इसमें रेट क्या रहेगा, कम रहेगा, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो एक टॉपिक तुम्हारे लिए कवर कर दिया, वार्की का भी डिस्टिंग्विश है, देख लेना, सब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।